सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आपने देखा होगा एलिया के टाइम में अकाल पड़ा 3 साल, हाँ या ना? अलीशा के टाइम में 7 साल पड़ा। अलीशा ने उस औरत को बोला जिसके बेटे को जिंदा किया था, यहां से चली जा, क्योंकि 7 साल यहां यहोवा चाहता है अकाल पड़े। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ को एनालाइज करें, इसको जांचें, इसको परखें कि क्या अकाल के दिनों में, क्या उन दिनों में जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में साइलेंट है, वो बोल नहीं रहा, आपको लग रहा है मेरी प्रार्थना को सुनना ही नहीं जा रहा, आपको लगता है मेरी जिंदगी के दिन संघर्ष भरे हैं, ये लड़ाई भरे हैं, कलेश भरे हैं, तो मैं ये चाहता हूं, क्या तब भी क्या आप परमेश्वर पर ध्यान कर रहे हैं? क्या बाइबल पढ़ रहे हैं? नहीं तो अकाल के दिनों में लोग परमेश्वर से जब हटते हैं तो सामर्थ चली जाती। अकाल के दिनों में भी उनमें इतनी सामर्थ थी, बाइबल कहती है जब लकड़ी काट के डाली गई, वो लकड़ी क्रॉस को रिप्रेजेंट करती है, कि जहां पर क्रॉस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर क्रूस की कथा सुनाई जाएगी, जहां पर क्रूस के बारे में बताया जाएगा, वहां लोहा पानी में तैरेगा, यानी असंभव काम वहां संभव होंगे, वहां लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, वहां कोढ़ी शुद्ध होंगे, हाँ वहां बहरे सुनेंगे। आपने सुना कि नहीं सुना? हाँ, वहां दुष्ट आत्माओं के रोगी आजाद होंगे, बीमारियों के रोगी आजाद होंगे, वहां लोग बनाए जाएंगे, उनके काम बनेंगे। आपने सब टेस्टिमनीज को सुना है, हाँ या ना? और बाइबल कहती है जहां पर भी लकड़ी को उन्होंने काट के डाला, वो लोहा पानी पे तैरने लगा। वो लकड़ी क्रूस को रिप्रेजेंट करती, वो लकड़ी क्रूस को दिखाती। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या अकाल के दिनों में भी आपका उस क्रूस पे विश्वास है या नहीं? क्योंकि अकाल के दिनों में अगर क्रूस पे विश्वास नहीं है तो लकड़ी, वो जो लोहा है वो लकड़ी की तरह तैरेगा नहीं, पानी पे तैरेगा नहीं, वो नीचे डूबा रह जाएगा। इमेजिन करो, उस गरीबी में भी, उस अकाल में भी अलीशा ने अपना आपा नहीं खोया। अलीशा ने कमाई करने का कोई दूसरा 2 नंबर का जरिया नहीं निकाला। उसने नशा बेचना शुरू नहीं कर दिया कि मेरे घर में तो खाना नहीं चलता, मैं तो नशा बेचे बिना हम रह नहीं सकते। अरे मांग कर खा लो, इससे अच्छा, नशा बेचने से अच्छा। बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, अकाल में भी, दुखों में भी, कष्ट में भी, उन्हीं की जिंदगी में क्रूस की सामर्थ काम करेगी। इसलिए ये फर्क है, यही फर्क है। जब आदमी चर्च में आता है, टेस्टिमनी दोनों की लाइफ में बनती है, पर एक बंदा जब अकाल आता है, क्योंकि हर एक क्रिश्चियन, बाइबल कहती है, परखा जाएगा। अगर आप बेटे हैं, अगर आप सच्ची बेटी हैं, तो बाइबल कहती है अगर वो बेटा बनाएगा, बेटी बनाएगा, तो कोड़े भी लगाएगा। कहता अगर वो तुम्हें अपना बच्चा बनाएगा तो कोड़े भी लगा के जांचेगा कि सचमुच तुम उसके प्यार के काबिल हो या नहीं। क्या तुम्हें इतनी बड़ी बरकतें परमेश्वर देना जो चाहता है, क्या तुम उसके काबिल हो या नहीं? क्या तुम उन्हें संभाल सकते हो? क्या अपनी लाइफ की नेगेटिव स्थितियों में भी, दुखों में भी, जब शैतान आप पे सवाल पूछने को आप मजबूर कर दे कि तेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये मौत क्यों हो गई, ये फलाना क्यों हो गया, फलानी चीज क्यों चली गई, तब भी आप क्या क्रूस की पर, उसकी सामर्थ पर विश्वास करके बने रहेंगे, खड़े रहेंगे? इमेजिन करो, सब तरफ अकाल पड़ा हुआ है, एक कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं, पर कुल्हाड़ी को पानी पे तराने की सामर्थ उसमें जरूर मौजूद है। इमेजिन करो, आज का कोई बंदा होता ना, बोलता नहीं नहीं, ये पावर जो है ना, ये हेलीकॉप्टर तो आना चाहिए इस पावर में, ये जो पावर मिली है ना, इससे तो चाहे करेक्टर ढीला ही हो। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखो कि आपकी लाइफ में जितनी मर्जी पावर हो, अपने करेक्टर को ढीला मत छोड़ो। पता है क्यों? क्योंकि ये ढीले करेक्टर आपको लंबे टाइम में दिखेंगे नहीं। मैंने लोगों को देखा है, पावर ले ली, मिसयूज, पैसे के लिए, चीजों के लिए, एक झटका लगा, परमेश्वर ने उड़ा के वो भेज दिए वापिस। बोलो, क्रूस की ताकत उन लोगों के लिए है जो अकाल में भी
परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ते। आमीन। अगर आप देखें एलीशा ने बड़े बड़े काम किए, मुर्दे उसकी कब्र में लग के जिंदा हो गए, खुद एलीशा मरा हुआ, लेकिन बाइबल कहती उस अकाल ने भी एलीशा का विश्वास तोड़ा नहीं, उसको गलत रीति के साथ पैसा कमाने के लिए मजबूर नहीं किया, उसके चेलों ने कोई और गलत योजना नहीं बनाई, लेकिन बाइबल कहती वो परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहे। अगर उन्होंने अकाल देखा होगा, बाद में मैं आपको दावा करता हूं एंड की बहुतायत भी देखी होगी, जबरदस्त बहुतायत भी देखी होगी 100%। परमेश्वर ने राजा को ठहराया, शाऊल को। परमेश्वर नहीं चाहता कि इजराइल का राजा कोई हो, परमेश्वर ये चाहता था कि मैं ही इनका राजा ठहरूं, मैं ही इनकी अगुवाई करूं। लेकिन लोगों की जिद थी, जैसे अन्य जातियां हैं हमें वैसा राजा चाहिए, जैसे अन्य जाति शादी करती हैं धूम धड़ाके से, विस्की से, हमें वैसी शादी करनी है। परमेश्वर कहता ठीक है करो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। इमेजिन करो एक क्रिश्चियन बंदे की शादी हो रही और दारू चल रही, सॉन्ग्स चल रहे हैं, शराब चल रही, पूरा धूम धड़ाका चल रहा है और लड़ाइयां हो रही हो तेरी हो। इमेजिन करो जहां परमेश्वर की आत्मा ने आकर उस जोड़े को ब्लेस करना था और स्पिरिचुअली उन्हें ग्रेस देनी थी, क्या वहां उसका आत्मा आ पाएगा? ठीक है नहीं? साडी लड़ाई बहुत हुंदी है दोनों दी, ते विआह दी एल्बम देखो उन्हां दी पहलां ते, हाँ देखो एल्बम उनकी शादी की। मैं मसीह में आने के बाद की बात कर रहा हूं, जो पहले हुआ वो भूल जाओ, वो परमेश्वर ने माफ कर दिया होगा। हाँ मैं मसीह में आने की बाद की बात कर रहा हूं। हालेलुया। अब राजा बदलते गए, पहले शाऊल आया, दाऊद आया, सुलेमान, ऐसे राजा बदलते गए। एंड का राजा होशे था, एक राजा येहू था। अब मैं एक राजा की स्टोरी आपको बताता हूं, जब वो राजा बना उसने क्या किया। दूसरा राजा की 10:18 से 30 को पढ़ेंगे। तब येहू यानी येहू राजा था जो परमेश्वर ने चुना था। ये वही था जिसको एलिया ने परमेश्वर से कहा था कि येहू को अभिषेक कर, एलीशा को अभिषेक कर। हाँ ये वही येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी उपासना की, परंतु येहू उसकी उपासना बढ़कर करेगा। उसने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? वो चाहता था कि बाल के जितने नबी हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं और मैं एक बार में उन्हें मार दूं, ताकि परमेश्वर का जो किंगडम है वो इन नबियों से आजाद हो जाए। आगे इसलिए बाल के सब नबी, उपासक और सब याजक मेरे पास बुलाओ, कोई भी रह ना जाए, क्योंकि बाल के लिए बड़ा यज्ञ होगा, जो कोई ना आएगा वो जीवित ना बचेगा। येहू ने ये काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। येहू ने कहा बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। तब लोगों ने प्रचार किया। येहू ने सारे इजराइल में दूत भेजे, तब बाल के सब उपासक आए, यहां तक कि कोई ना रह गया जो ना आया हो। वे बाल के भवन में इतने आए कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गए। तब उन्होंने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र ले आ। अतः वह उसके लिए कपड़े निकाल कर ले आया। तब येहू रेकाब के पुत्र योहोनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो यहाँ तुम्हारे संग यहोवा को कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल के ही हैं। तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने के लिए भीतर गए। येहू तो 80 पुरुष बाहर ठहरा कर उनसे कह चुका था कि यदि उन मनुष्य में से जिसे मैं तुम्हारे हाथ में कर दूं कोई बच गया तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी उसकी जान के बदले। तब वह होम बलि चढ़ा चुका और येहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई बचने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए। उन्होंने बाल के भवन की लाठें निकाल कर फूंक दी और बाल की लाठ को तोड़ डाला। बाल के भवन को ढाकर शौचालय, टॉयलेट बना दिया और वो आज तक ऐसा ही है। यूं येहू ने बाल का इजराइल में से नाश कर कर उसे दूर किया। तो भी नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इजराइल से पाप करवाया था, उसके पापों के अनुसार करने बेतेल और दान में सोने की बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग ना हुआ। यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने ये किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया, तेरे पड़पोते के पुत्र तक तेरी संतान इजराइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। इस वचन को ऐसा ही रखना।
परमेश्वर ने येहू से कहा, मैं ये आपको पता क्यों दिखा रहा हूं, आपको परमेश्वर का दिल मालूम होगा वो कैसा है। हालेलुया, जोर से एक बार हालेलुया बोल दो। आप जानते हैं येहू ने अहाब के घराने को खत्म किया था। अगर आप इस 10 बाब को शुरू से पढ़ेंगे, एक आयत से आपको मालूम होगा। बाइबल कहती अहाब जो था वो इज़राइल से दूसरे पूजा करवाने वाला था मूर्तियों की, और परमेश्वर उससे नाराज था। और परमेश्वर ने येहू को चुना और बोला अहाब के पूरे घराने को नष्ट करना। उसने अहाब को मारा, अहाब के 70 बेटों को मारा। उसके बाद बाल के सब नबी इकट्ठा कर लिए, उन्हें कहा कि सब आ जाओ, बड़ा प्रोग्राम है तुम्हारे लिए। सारे आगे होते तो ये अंधे गूंगे बहरे, इनको मालूम तो होता नहीं होने क्या वाला है। अंदर आगे उसने कहा कपड़े दे दो इनको, मगर ले अभी कपड़े, कितने सोने कपड़े, इतना नहीं बताया तुम ये हार डल रहे हैं बकरों को जैसे तुम कटने वाले। उसके बाद उसने कहा कि जितनों के कपड़े डले उन अपने बंदों को बोल दिया इनको मार दो, और उन्होंने मार दिया। और परमेश्वर ने देखा, क्या देखा आप जानते, परमेश्वर ने जब दाऊद से खुश होकर कहा था कि जब तक तेरा वंश होगा, तेरा वंश हमेशा इस गद्दी के ऊपर विराजमान रहेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि दाऊद से परमेश्वर खुश था। बाइबल कहती बैतशेबा के अलावा पूरी उम्र भर उसमें कोई भी कमी नहीं पाई गई। उस कमी का उसको रिजल्ट मिला, उसको पाप का सिला मिला, उसके घर में तलवार चली, बहुत सी दुख उसको आए, वो अलग बात है। लेकिन बाइबल कहती दाऊद परमेश्वर के दिल के अनुसार चलने वाला इंसान था। और जब परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार वो चलता था, तो परमेश्वर ने कहा था तेरे वंशों तक, तेरे पोते पड़पोते पड़पोतों के पड़पोते उनके पड़पोते, हमेशा इस गद्दी के ऊपर तेरा ही वंश विराजेगा। हालेलुया। और उसके वंश ने अगर गलतियां भी की तो भी परमेश्वर ने पूरा इज़राइल उससे नहीं लिया। परमेश्वर ने कहा यहूदा के ऊपर तेरा वंश विराजता रहेगा, क्योंकि इन्होंने गलतियां की हैं और तेरे अनुसार जिस तरह तू मेरे साथ चलता था उस तरह ये नहीं चले। पर उसकी गद्दी परमेश्वर ने नहीं ली। अब अगर आप बाकी राजाओं को देखो, किसी ने 2 साल राज किया, किसी ने 16 साल राज किया, किसी ने 12 साल राज किया, किसी ने 20 साल राज किया, और इतने सालों में वो उतरते गए या मरते गए या किसी न किसी वो साजिश का शिकार हो जाते थे। पर येहू ने क्या किया? जब येहू आया तो इसने पहले तो अहाब को मारा, उसके वंश को मारा। तब मारना अलाउड था शारीरिक रूप में, अब मारना अलाउड नहीं। उसके बाद उसने क्या किया? उसने बाल के नबियों का नाश किया, बाल की जगहों का नाश किया। बाइबल कहती पर कुछ कमियां येहू की जिंदगी में रह गईं। परमेश्वर कहता है कुछ कमियां रह गईं, इसलिए मैं तुझसे ये वायदा करता हूं कि तेरी घराने के ऊपर तेरी संतान जो है वो कितने तक? पड़पोते के पुत्र तक। कहता जितने काम तूने कर दिए, तेरा पोता, उसका बेटा और उसका बेटा, यहां तक तेरे जो वंश है वो इस गद्दी के ऊपर विराजमान रहेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। येहू को परमेश्वर ने कहा तेरे पड़पोते के बेटे तक इस गद्दी पे जिस पर तू बैठा है विराजमान रहेंगे, इसे कोई छीन नहीं पाएगा, कोई बंदा तेरे साथ गद्दारी करके इसको ले नहीं पाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। दाऊद को परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंशों तक, जब तक तेरा वंश रहेगा इस गद्दी पर कोई ना कोई विराजमान रहेगा। और किसी किसी राजा को 20 साल भी राज करने नहीं दिया, और किसी किसी राजा को यह बोला कि तेरे पोड़पोते के बेटे तक मैं तुम्हें राज करने दूंगा। अब फर्क क्या है? आपको मालूम हुआ फर्क क्या है? फर्क यह है कि दाऊद ने पूरे मन से परमेश्वर को माना और एक भी गलती ऐसी नहीं की। लेकिन इसने क्या किया? इसने 29 आयत में लिखा, इसने बाकी सारे काम तो किए पर बछड़ों की पूजा से येहू अलग नहीं हुआ। पॉलिटिकल रीजन के कारण कि उसके राज में कुछ लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। अगर वो ऐसे उनको खत्म करता है तो वो राजा से नाराज रहेंगे, एक तबका उसका खिलाफत रहेगा, एक तबका उसका विरोधी रहेगा। पॉलिटिकल रीजन। और परमेश्वर ने कहा यह कारण कि तूने मेरी बात तो सुनी, अहाब दुष्ट के घराने को खत्म कर दिया, बाल को खत्म कर दिया, तूने सारे काम कर दिए, लेकिन तू एक कमी तेरी लाइफ में थी। अब मैं तुम्हें दाऊद के जैसे ब्लेस तो नहीं करूंगा वंशों तक, लेकिन हां तू इतना आशीष पाएगा कि पड़पोते के बेटे तक तुझे ये वंश तेरी गद्दी पर बैठेगा।
अब मैं आपसे ये पूछता हूं, अब आप ये सोचो कि जो कुछ मनुष्यों ने परमेश्वर के साथ किया, उसी के जैसा बदला परमेश्वर ने उनको दिया। अगर किसी ने पूरा परमेश्वर को माना, परमेश्वर ने कहा तेरे वंश 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 चलते रहेंगे जब तक धरती पे रहेंगे। किसी ने ठीक ठीक किया, परमेश्वर ने कहा ठीक ठीक आशीष मिलेगी। किसी ने अच्छा किया, परमेश्वर कहता पड़पोते के बेटे तक तुम्हें आशीष दूंगा। किसी ने गलत किया और अहाब के जैसा, यारोबाम के जैसा बाइबल कहती है काम किया, किसी को 2 साल राज मिला, किसी को 4 साल मिला, किसी को 10 साल मिला, किसी को 19 साल मिला, लेकिन उसके बाद वो राज आगे नहीं चला। इसका मतलब आप कितना बढ़ सकते हैं, इसका मतलब आप प्रभु से क्या ले सकते हैं, ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, आप पे निर्भर करता है। आमीन। बाइबल कहती है वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर, वो आपको वही देगा जो आपने बोया था। अपनी जवानी के दिनों में हर जगह मुंह मार के 15 बॉयफ्रेंड 15 गर्लफ्रेंड बना के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको अच्छी पत्नी अच्छा पति मिलेगा। मैं सीधा बता रहा हूं, ऐसा होगा, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आप सोचिए मत, ये भूल जाओ आप कि जवानी में गंद डाल के पूरा आप फिर बोलोगे आपकी मैरिड लाइफ सेट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो कुछ आप परमेश्वर को आज देंगे, परमेश्वर उसको चेक करेगा और आपका फ्यूचर वैसा ही होगा। जो कुछ आपने मसीह में आने से पहले किया, वो जितना मर्जी बड़ा पाप क्यों ना हो, वो सारे माफ हो चुके हैं अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं। उनका एक भी असर आपकी लाइफ के ऊपर नहीं, एक भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ के ऊपर नहीं आएगी, एक भी गलत असर आपकी लाइफ के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन मसीह में आने के बाद परमेश्वर कहता है जो तू मेरे साथ करेगा मैं तेरे साथ करूंगा। तू जेलसी करेगा किसी के साथ, वो तू पाएगा। तू जितना मेरे साथ चलेगा, जितनी मेहनत होगी, जितनी प्रार्थना होगी, जितना बोना होगा, मैं उसी के हिसाब से तेरा आने वाला फ्यूचर डिसाइड करूंगा और बनाऊंगा। हालेलुया।